उस वक्त 1:19 का वक्त था जब पुलिस का कॉल बजता है कि जल्दी पहुंचिए, आपके बेटे का एक्सीडेंट हुआ है और उसकी ऑन द स्पॉट डेथ हो गई है। कोई भी मां अपने बच्चे के लिए ये नहीं सुन सकती है। अब आप ये सोचिए कि उस मां पर उस वक्त क्या बीती होगी जब उसने ये सुना होगा, जब ये कॉल उसके पास आया होगा और उसको ये लगा होगा कि क्या मेरे कानों ने जो सुना है क्या वो सही सुना है, क्या मैं सही सुन रही हूं, क्या वो मेरा ही बच्चा है। ये सोचते हुए इस कश्मकश में वो दौड़ते भागते, कलेजे को एकदम इस तरह से समेटे हुए कि काश अंदर खाने में कहीं ये चला था कि काश वो मेरा बच्चा ना हो। ये सोचते हुए वो स्पॉट पर पहुंचती है और जब देखती है तो उसका कलेजा एकदम धक्का सा हो जाता है, क्योंकि ये उसी का बच्चा था। वहां पर एम्बुलेंस खड़ी है, पुलिस खड़ी है, तमाम लोग उस वक्त घेरा बनाकर वहां पर खड़े हैं, लेकिन वो मां बैठ जाती है वहीं सड़क पर, क्योंकि उसका बच्चा वहां पड़ा हुआ है सड़क पर, उसकी बॉडी पड़ी है, वो अब इस दुनिया में नहीं है। मैं बात कर रही हूं दिल्ली के द्वारका की, साहिल की, जिसकी इस अब सड़क दुर्घटना आप इसको कहिए या कहिए कि किसी की रीलबाजी का जुनून, जिसका खामियाजा उस 23 साल के युवा को भुगतना पड़ा। और वो मां, वो बेबस मां, वो वहां पर रोती बिलखती, क्योंकि वो देख रही है वहां पर उसकी बाइक के टुकड़े पड़े हुए। और ये सिर्फ बाइक के टुकड़े नहीं थे, ये उसके सपनों के टुकड़े थे। वो मां, वो सिंगल पेरेंट थी, इन्ना माकन, जिसने 23 साल उसको अकेले पाला। बहुत सपने थे, बहुत अपने बच्चे के लिए उसने सपने देखे थे और ये सोचा था कि अब ये बनेगा, वो बनेगा, ऐसा करेगा, वैसा करेगा, लेकिन सब कुछ जैसे एकदम छूट सा गया उसके हाथ से। और जिस गाड़ी से टक्कर हुई, जिस एसयूवी से, उस पर पहले से ही 13 बार ओवर स्पीडिंग के चालान थे। मतलब ये कि सिस्टम ने उसे 13 बार देखा लेकिन रोका नहीं, क्योंकि आज भी वो छूट गया ये कहते हुए कि नाबालिग है। और आज से क्योंकि 10वीं की सीबीएसई की जो 10वीं 12वीं की जो परीक्षा है वो शुरू होनी थी, तो उसका भी बोर्ड का एग्जाम था और उसे ये कहते हुए छोड़ दिया जाता है। वो मां और तड़प उठती है, हालांकि वो मां दौड़ती है अस्पताल, गिड़गिड़ाती है, वो गिड़गिड़ाती रही कि एक मौका उसको दे दिया जाए, क्योंकि शायद उसको कहीं ये था कि उसका बच्चा शायद बच जाए, अभी भी जिंदा हो। ये एक मां का दिल था, ये एक मां थी जिसके अंदर से ये आवाज उठ रही थी, लेकिन उसका बच्चा नहीं था। और ये सिस्टम है, सिस्टम को इन इमोशन से, इन फीलिंग से कोई मतलब नहीं होता। कब हमारा सिस्टम बदलेगा, कब ये जो रफ्तार है ये थमेगी। और जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि इसको सिर्फ एक सड़क दुर्घटना आप मानकर, मतलब सिर्फ इसको बाकी और दुर्घटनाओं की तरह ही देखें, या फिर ये जो रीलबाजी का सुकून, ये जो एक जुनून जो है ना वो चढ़ा हुआ है, जो दूसरों का सुकून भी यहां पर खत्म कर रहे हैं, खतरे में डाल रहे हैं। अपनी जिंदगी तो डाल ही रहे हैं लेकिन दूसरे की भी डाल रहे हैं। और उसका ये जीता जागता उदाहरण साहिल, जो दिल्ली के द्वारका का ये जो केस सामने निकल कर आया, ये वो है। उस मां को क्यों कहना पड़ा कि तू चले जा, यहां बाहर चले जा, तू कहीं बाहर जाकर बस जा, तू भारत छोड़ दे। क्यों ऐसा कहना पड़ा उस मां को? कब थमेगी ये रफ्तार? क्योंकि आज साहिल है, कल कोई और हो सकता है।